सबसे ज़्यादा तेज कौन है? अच्छा, मतलब सब तेज है। सारे तेज ही है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर रिजल्ट में अब लड़कियां ही अव्वल हो रही हैं, लड़के क्यों पिछड़ जा रहे हैं? भाई एक्चुअली में वैसा कोई रीज़न नहीं है। लड़की खुद को मतलब ज़्यादा सेल्फ स्टडी करती है और बॉयज़ समझते जो है हम ही है, पढ़ लेंगे अच्छे से, अच्छा, लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, यही सोच के चलता है और ऐसा हो जाता है। और गर्ल्स सोचती है नहीं कर पाएंगे तो फिर हम परिवार वाला क्या जवाब देंगे, फैमिली रहता है, यही सब। और लड़के मतलब लड़का तो गैर जिम्मेवार होता है। गैर जिम्मेवार होता है? ऐसा तो नहीं है। होता है अच्छा, क्या लड़के गैर जिम्मेवार होते हैं? हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, लो, तो BSCB 12th का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और हमारे साथ बच्चे हैं जुड़े हुए, और बच्चों का उत्साह देखने लायक है। एक बार इनके लिए पहले क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। और बच्चों का जो दमखम है और जो इनका जो नतीजा रहा है उसके अनुसार बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। और रिज़ल्ट में इनकी जो कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी है और सारा चीज़ इनसे डिटेल में जानेंगे, सारे बच्चों से इनकी मेहनत को जानेंगे और सर कैसे पढ़ाते थे और क्लास के दौरान क्या क्या इंटरेस्टिंग मोमेंट रहता था, सारा चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारे क्लास की। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अनुप्रिया। ओके, तो ये अनुप्रिया हैं और अनुप्रिया से जानना चाहेंगे कि क्लास का सबसे आपका बेस्ट मोमेंट क्या हुआ करता था? क्लास का सबसे बेस्ट मोमेंट ये हुआ करता था कि जब सर का पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। सर बहुत ब्रिलियंट टीचर हैं और सर बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड करते हैं। और केमिस्ट्री में मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है कि रटाया जाता है, बट यहाँ रटाया नहीं, यहाँ समझाया जाता है। अच्छा, समझाया जाता है। यस, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, और आपका जो मतलब ऐसे स्टडी का मटेरियल रहता था तो सर आपको मतलब क्या ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री में ये पढ़ना बहुत बोरिंग होगा? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बोरिंग है, बट सर उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे हम लोगों को। और सर का नोट्स ही बस काफ़ी है। और बहुत सारे बच्चे लास्ट में यानी कि समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गेस पेपर ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट सर का जो नोट्स है वो इनफ है। इनफ है। और आपके मतलब ऐसे जो क्लासमेट्स हैं जो कि आपको मोटिवेट करते थे, जिससे आप इंस्पायर होते थे, देख के लगता था कि अरे इतना पढ़ रही है, हमको भी और पढ़ना चाहिए, या इतना पढ़ रहा है, इतना स्कोर कर रहा है, हमको भी और अधिक करना चाहिए? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपके क्लास में आपको मोटिवेट करता हो? एक ऐसा स्टूडेंट है, उसका नाम है सम्राट, और वो अभी यहाँ पे एब्सेंट है। वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और उनको देख के हम इंस्पायर होते थे। तो आपकी जो सबसे पहले आप बताइए कि आपने कितना स्कोर किया केमिस्ट्री में? 90। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? गौरा चौकी। और आपके मतलब घर से आने जाने में आप मतलब यहाँ घरेलू हैं या फिर आप कहीं बाहर से आके यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ बाहर से आकर के पढ़ाई करते हैं। तो आपको साथ साथ जैसे कि मेंटेन करना पड़ता होगा, खाना पीना बना के सारा इत्यादि काम करके फिर आपको पढ़ाई करनी होती होगी, तो आप उस दौरान कितने घंटे पढ़ाई कर पाते थे? लगभग 5-6-7 घंटा। 5 घंटा। और केमिस्ट्री जो है आपको मतलब कितना लगा कि सरल है, आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो कैसे आप इसके लिए प्रिपरेशन करते थे? केमिस्ट्री वाले सर ऐसे पढ़ाई नोट्स पढ़ के बस समझ में आ जाता था और अच्छे से क्लास में समझ में आ जाता था सर जो पढ़ाते थे। और सारा जो मतलब आपका जूनियर्स है उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो आगे साल अच्छा से प्रिपरेशन करे? बस वो डेली क्लास करे और सर का जो नोट्स है वो अच्छे से पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेहनत करे अपने से। और आपको मतलब इस दौरान जो डिफ़िकल्टीज़ जो आई प्रिपरेशन के दौरान वो सब क्या सारी रहीं, ताकि जो आगे जो बच्चे हैं वो उसको फेस मतलब जब करें तो वो सब
मतलब उसको अलग करके थोड़ा मतलब उसका मोटिवेशन मिले आपको, और मतलब मोटिवेट होके और उस सारा डिफ़िकल्टीज से दूर होके उसको ओवरकम करके और सारा मतलब प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर पाए। बस सर का नोट्स पढ़े और डेली क्लास करें इसी से हो जाएगा। और अपना मेहनत करें। अच्छा, तो अपना मेहनत ज़रूर करना है, इनका मतलब ख़ास संदेश है। तो इसके लिए भाई क्लैपिंग तो एक बार बनती है कि अपने मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है, तो अपना मेहनत ज़रूर करना है। ओके, नेक्स्ट आपका नाम क्या है? प्रीति प्रिया। प्रीति प्रिया। तो प्रीति प्रिया है मेरे साथ, और आपने केमिस्ट्री में कितना 89 स्कोर किया? हाँ। तो 89 स्कोर किया है, और आपने मतलब कितना मेहनत किया? आपको केमिस्ट्री में कितना मेहनत करना पड़ा 89 लाने के लिए? केमिस्ट्री हमको सबसे ज़्यादा इजी लगता था। सबसे ज़्यादा इजी लगता? हाँ। और ये बोल रही थी अभी जो पूर्व की एक छात्रा है, ये बोल रही थी कि हमको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है। सर पढ़ाते थे तो इजी लगता था। इजी लगता है। ऑर्गेनिक पार्ट्स में आपको मतलब क्या क्या सारा चीज़ बहुत इजी लगता है? जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत आसान लगता है करने में? बायोमोलिक्यूल्स, नोमेनक्लेचर और पॉलीमर। तो ये सारा टॉपिक आपको बहुत इजी लगता था उसमें? ओके, और तो जैसे कि बिहार में जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है, और इस बार जो लड़कियां हैं इस बार भी अव्वल रही हैं, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? उस रिज़ल्ट को देखते हुए आप अपने आप को उसमें कहाँ आंकती हैं? अकॉर्डिंग टू मी, इस हिसाब से हम अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मैंने पढ़ा और इतना अच्छा स्कोर किया, और उसी हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी हिसाब से लगन करते रहूँ, अपने कार्य के प्रति कर्मशील रहूँ, और बस मेहनत करती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ। ओके, तो आप सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मुस्कान है। तो आपने केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया है? मैंने केमिस्ट्री में 84 स्कोर किया। तो आपका जो 84 स्कोर रहा है, इसमें आपका डेडिकेशन कितना था? मतलब केमिस्ट्री के प्रति कितना लगाव था आपको केमिस्ट्री के प्रति लगाव ठीक ही था, लेकिन जितना हम लोगों ने मेहनत किया उतना सर ने हम लोग के ऊपर डबल मेहनत किया। हम लोग के प्रति सर लास्ट तक जुड़े रहे। लास्ट तक जुड़े रहे। और मतलब आप आने वाले बच्चे जो जूनियर्स हैं उनके लिए आपका क्या योगदान, मतलब उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि सर जो बस पढ़ाए उनको पढ़े और ध्यान से पढ़े और सर की बात माने। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? तो कुछ 5-6-7 घंटे। 5-7 घंटे। ओके, थैंक यू। यू शुड कम। आपका नाम क्या है? रिया। तो रिया, सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, तो उसके मद्देनज़र देखते हुए आपको क्या लगता है कि इतना स्कोर काफ़ी है या फिर आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते थे, बट थोड़ा ध्यान देते तो हो जाता। इतना भी काफ़ी है आपके लिए? नहीं, काफ़ी तो नहीं है, पर जो है अब। तो आपका जैसे अब फ्यूचर में एम वगैरह है, तो कैसा है? आप मतलब केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया, तो आपका आगे चल के एम क्या होने वाला है? आप क्या करने वाले हैं? एम एज अ डॉक्टर बनना है। यस। तो आप इसके लिए नीट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? ओके, और आपकी जैसे कि हॉबी रही, जैसे कि आप पढ़ने के समय से जब बोर हो जाती थी, तो उस समय आप क्या मतलब क्लास में क्या करती थी? मतलब सर पढ़ा रहे हो और कभी आपको ऐसा हुआ कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उस समय आप क्या करती थी? उस समय जो मेरे से ज़्यादा मतलब जिसको समझ आ रहा हो उससे पूछते थे। और अब साथ में दूसरे को भी मोटिवेट करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस मतलब समझ सके, इन्वॉल्व हो सके। तो ये हमारे साथ कुछ बच्चियाँ थी जिन्होंने मतलब इस बार केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया है BSCB 12th के रिज़ल्ट में, और इनसे कुछ प्रश्न उत्तर किए गए। इन्होंने काफ़ी अपना जो है अनुभव साझा किया है मेरे साथ। और भी कुछ बच्चे हैं जो कि हमसे जुड़ेंगे, तो और उन बच्चों को इनवाइट करते हैं, तो आप आएँ और जुड़ें।
चंचल यू आर प्रेजेंट चंचल भाई कम ऑन स्टेज इसकी कमिश्नरी में रतन मां से किसी जितने बच्चे बच्चों को देख रहे हैं सब कॉमन है। हम लोग प्लीज मेरे पास सर के पास सुना दिया साक्षी हो गया आदित्य का सुना दिया ये सब की जो है यहाँ पे उपस्थिति है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। तो बच्चों की सफलता यूं ही नहीं रही है, इसमें सर का जो है प्रमुख योगदान रहा है। इन्होंने रात दिन मेहनत खुद भी किया है और बच्चों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। तो सर आप कितनी सर मेहनत करके बच्चों को सर प्रेरित करते थे ताकि वो अपना 100% दे सकते थे आप और बच्चे भी अपना 100% दे सकते थे? सबसे पहले उस बच्चों को मैं धन्यवाद दूं जो कि इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट लाए हैं और इस बच्चों के लिए मैं आपसे पहले जोरदार तालियां चाहूँगा। सच कहूँ तो मैं आर.के. सेन केमिस्ट्री के टीचर इस बच्चों के लिए मैं सिर्फ मेहनत नहीं करता हूँ, जब मैं रात में सोता हूँ तो इसी के बारे में सपना भी देखता हूँ कि वो शायद ये बच्चे मेरे अपने फैमिली से बढ़कर है। इसके लिए मैं जितना भी चाहूँ मेहनत करूँ कम होता है। इसके लिए मैं अपना सर्वोच्च सबसे अच्छा देने की कोशिश का देता रहा हूँ, जिसका रिजल्ट है इस बार आपको दिख रहा होगा और प्रत्येक साल दिखता है, लेकिन इस बार कुछ विशेष दिख रहा होगा। तो सर आपके जो प्रीवियस ईयर के बच्चे थे उनमें सर कितनी सफलता रही थी और इस बार जो है सफलता का परसेंटेज जो ग्राफ है वो कितना ऊपर आया है? सच बात है कि पिछले बार रिजल्ट इससे भी अच्छा था और 19 में 4 टॉपर मेरे क्लास से थे। साथ में फ़ोटो लगाओ, आप देख सकते हैं। और इस बार मैंने उम्मीद किया था इन सारे बच्चियों से कि बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन संभावना कुछ कम रह गई कि 92, 94, 93 पर टक गया। और जब मैं रिजल्ट दिया तो 19 में 96% थे प्रिंस कुमार और टोटल 468 था, लेकिन इस बार कुछ उम्मीद से कम रही, लेकिन फिर भी मैं अच्छा ही कहूँगा। और सर जो अभी बच्चे देख रहे हैं और फिर जो आने वाले बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं 11th के बच्चे, तो सर वो मतलब क्या रिजल्ट देख के सिर्फ आपसे जुड़ें या सर ऐसी क्या प्रेरणा आपके तक उनको लेके आएगी ताकि वो आपसे सीधे मुखातिब हो सकें और सीधे अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाएँ एज ए स्टूडेंट के रूप में? थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। आप जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं आप सभी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ, कभी भी मैं इसके बीच में अपना गैप रखता हूँ नहीं हूँ। जब भी वो एक बेंच पे आकर बैठ के बात करते हैं किस प्रकार से आगे की प्लानिंग करना है, किस प्रकार से हमें सफलता चाहिए, उस सब पर स्टेप टू स्टेप रोज़ बात करते हैं। प्रत्येक संडे को मेरे पास एक यूनिक सिस्टम है कि जितने बच्चे हैं सबका रिटर्न टेस्ट होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में जितना सही तो आएगा ही आएगा, बट रिटर्न में मार्क्स क्यों कटता है, उस रिटर्न को किस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन करें, किस प्रकार से राइट डाउन करूँ, किस प्रकार से सिस्टम में अरेंज करूँ, सारे बच्चे को मैं टेस्ट के माध्यम से उसको बताता हूँ। जो कि संडे अगर इस संडे नहीं तो अगले संडे होगा, फिर नहीं, लेकिन संडे को और आती है। तो ये सर थे और सर का ये मानना था कि मतलब अगर सफलता पाना हो तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी और आपको अपना योगदान देना होगा और सर से भी क्वेश्चन पूछते रहना होगा, आपको तलाशना होगा खुद को, और जो आपके अंदर त्रुटि या कमी है, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, वो सर से आके पूछेंगे ताकि वो सर आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल सके, आप उसके उत्तर को जान पाए।
तो उसी तवज्जो में हम और बाकी छात्रों को यहाँ जो है उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसे उन्होंने तैयारी की है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। खुशी कुमारी। तो खुशी कुमारी जी, आप इस बताइए कि आप सर के जो पढ़ाने की शैली है उसमें आप कितना अपनापन देखती हैं? बहुत अपनापन सर, मतलब फ्रेंड के टाइप पढ़ाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो उसके बाद समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है? हाँ, आ जाता है। तो आपका जो परसेंटाइल रहा है, मतलब मार्क्स आपने जितना ऑब्टेन किया वो कितना है? 79। मतलब आपने डिस्टिंक्शन स्कोर किया है। तो जो आपकी मतलब रुचि है क्लास में, आपका केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा या किसी अन्य सब्जेक्ट को आप ज़्यादा तवज्जो देती हैं? नहीं, मतलब पहले तो केमिस्ट्री के मतलब उनको समझ में नहीं आता था, बट बहुत क्लास ट्राई किए, फिर लास्ट में यहाँ आए तो सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो घर जाके थोड़ा पढ़ते थे तो मतलब समझ में आ जाता था। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री को मतलब कोई सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट मतलब समझ में आता ही था। अच्छा, केमिस्ट्री सर ज़्यादा सरल तरीके से पढ़ाते हैं? हाँ। तो ये हमारे साथ खुशी थी, इन्होंने बताया कि सर कैसे पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के बारे में। और आपका नाम क्या है? ब्यूटी कुमारी। तो आपने कितना स्कोर किया है? 82। और 82 स्कोर करने में आपने कितने घंटे मेहनत की है? मैंने ज़्यादा घंटा पढ़ाई नहीं किया था। कितना घंटे फिर भी आपने मेहनत करी है? केमिस्ट्री 2 घंटा काफ़ी था। 2 घंटा केमिस्ट्री। और लास्ट में होता है कि जब एग्ज़ाम पास होने वाला होता है तो बच्चे लोग का दिल का धड़कन तेज़ हो जाता है, थोड़ा होता है ना, तो उस दौरान आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं कि भाई इस फेज को कैसे पार करते हैं? उस दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो होता है उस दिन क्या बीतता है आप लोगों पर? मुझे तो डर नहीं लगता था। नहीं लगता है? आप एकदम बिंदास हैं? यस। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम के मतलब पहले दिन आपको ऐसे थोड़ा सा डर जैसा लग रहा हो कि भाई मतलब कल एग्ज़ाम होने वाला है तो कैसा रहेगा? हाँ, दिल में कुछ डर रहता था कि क्या कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जाते थे पॉजिटिव थिंकिंग लेके कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि सर पढ़ाते थे अच्छे से। अच्छा, तो फिर आप मतलब जब एग्ज़ाम फेस करने गई और जब आपने क्वेश्चन को देखा तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था? खुश हुए थे। बहुत आसान था क्वेश्चन? हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही कुछ था जो कि सॉल्व नहीं हो रहा था। कुछ क्वेश्चन था, लेकिन सब्जेक्टिव सारा ठीक था। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान था, पैटर्न बहुत आसान था, आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हुई जितना भी आपने पढ़ा था। ओके, तो हमारे साथ एक नेक्स्ट स्टूडेंट है जुड़े हुए। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी आनंद है। साक्षी आनंद, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम मुंगेर से बिलोंग करते हैं। मुंगेर से बिलोंग करते हैं। तो आप मुंगेर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ रह के स्टडी करना पड़ रहा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो आपको यहाँ रहने में और जो होता है कि एक बैकग्राउंड वाली बात आती है, तो सर का ऐसा भी सपोर्ट है कि मतलब जो बच्चे फ़ी वगैरह पेमेंट करने में सक्षम नहीं होते उनको कुछ छूट वगैरह दी जाती है? यस सर। ऐसा करते हैं सर? हाँ सर, करते हैं, जिससे हम लोग को सहायता भी मिलती है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। यस। आपको केमिस्ट्री कितना इजी टू अंडरस्टैंड लगता है सर का पढ़ाया हुआ? सर का पढ़ाने का तरीका सबसे यूनिक है। सर जिस स्टाइल से पढ़ाते हैं वो सबसे आसान होता है, तो केमिस्ट्री इजी ही लगता है। जी। ओके, तो हमारे साथ और नेक्स्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि केमिस्ट्री, कोई मानते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ होता है, ख़ास करके ऑर्गेनिक वगैरह, तो सर की शैली से आपका मतलब केमिस्ट्री में कितना देखती हैं कि आपको आसानी लगा है? केमिस्ट्री तो सर हार्ड सब्जेक्ट है ही, पर लेकिन पढ़ने के बाद तो इजी हो ही जाते हैं, और टीचर जो समझाते हैं वो बच्चे को अच्छे से समझना भी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री तो थोड़ा हार्ड है ही। और टीचर का समझाने का तरीका जो था थोड़ा अलग ही था, और सेल्फ स्टडी करने के बाद भी मतलब थोड़ा समझ में आ ही जाता है, तो मतलब ज़्यादातर रिवीजन ही बच्चे के लिए बेहतर होगा। अच्छा, और सेल्फ स्टडी को आप कैसे देखती हैं? मतलब कि ज़्यादातर यहाँ से पढ़ने के बाद आप सेल्फ स्टडी कितना करती थी? सेल्फ स्टडी तो केमिस्ट्री का सिर्फ 3 घंटा ही करते थे, क्योंकि हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, फिर भी लेकिन 3 घंटा पढ़ते थे। 3 घंटा पढ़ते थे। तो ये हमारे साथ कुछ बच्चे और बच्चियाँ थे जो जुड़ी हुई थी, और सर से सर जानेंगे कि एक क्वेश्चन है हमारा कि सर ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब गरीब मतलब परिवार से आते हैं, वो सर पढ़ने में मतलब पैसे देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आप वैसे बच्चों को सर कैसे पढ़ाते हैं, और उनके लिए सर आपकी भूमिका क्या रहती है? थैंक यू। ये सर क्वेश्चन आप जो किए, हम लोग खुद इसमें उदार दिल के हैं, और प्रत्येक साल ऐसे एक नहीं कम से कम 10 बच्चे आ ही जाते हैं जहाँ पर कि पैसे को प्रायोरिटी हम लोग नहीं करते, बस
ये चाहते हैं कि उसे भी मैं एक्सेस में दूं और देकर अच्छे से मुकाम पर पहुंचाऊं। और बहुत ऐसे बच्चे हैं भी जो किसी न किसी कारणवश वो अनेबल था फ़ी देने में, उसकी सब कुछ को देखते हुए मैंने सिर्फ अपने ही क्लास में नहीं, जहाँ जहाँ क्लास था वहाँ पर मैंने उसको अपना हेल्प किया जिस भी प्रकार से हो, और वो आज कहीं ना कहीं मुकाम पर है। बस तो सर एक ख़ास संदेश जितने भी आपके बच्चे सफल हुए हैं और उनके लिए आपका जो एक संदेश रहेगा वो आगे कैसे अपने एम को मतलब परचेज करें, उनको मतलब पाएँ, और उनसे आपको क्या आगे उम्मीद है, इसके बारे में सर बताइए। गोल को अचीव करने के लिए तो सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए। और मैं फिर से ही कहूँगा कि जिस प्रकार से 12 के लिए एक गाइड वाला टीचर को उसने सिलेक्शन किया था, उसी प्रकार से एक जहाँ भी वो प्रिपेयर करे एक अच्छे डायरेक्शनल टीचर का सिलेक्शन करें और फिर से वो उसके साथ ज़बरदस्त मेहनत करें। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार लड़कियां ही अव्वल रही हैं, तो लड़कियों का तो इंटरव्यू हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ लड़के भी इस इंटरव्यू में शरीक हों, जो शरीक हों मतलब शामिल हों। ओके, तो आ जाएं वो कृपया करके। लोग तो बैठ जाओ। ज़्यादा तेज कौन है? अच्छा, मतलब सब तेज है। सारे तेज ही हैं। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर रिजल्ट में अब लड़कियां ही अव्वल हो रही हैं, लड़के क्यों पिछड़ जा रहे हैं? भाई एक्चुअली में वैसा कोई रीज़न नहीं है। लड़की खुद को मतलब ज़्यादा सेल्फ स्टडी करती है और बॉयज़ समझते जो है हम ही है, पढ़ लेंगे अच्छे से, अच्छा, लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, यही सोच के चलता है और ऐसा हो जाता है। और गर्ल्स सोचती है नहीं कर पाएंगे तो फिर हम परिवार वाला क्या जवाब देंगे, फैमिली रहता है, यही सब। और लड़के मतलब लड़का तो गैर जिम्मेवार होता है। गैर जिम्मेवार होता है? ऐसा तो नहीं है। होता है अच्छा, क्या लड़के गैर जिम्मेवार होते हैं? हाँ, आप हाँ बोल रहे हैं? क्या बोले सर, इनकी बातों से कितने सहमत हैं? जी नहीं, मैं ये इसका पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बट लड़का कैसे एक गोल को अचीव करे, तो मैं ये हमेशा सबको कंसोल करता हूँ कि पैरेलल में तो कम से कम तो आओ। ये नहीं कि लड़कियाँ अगर इतना टॉपर के कम से कम पैरेलल में तो आओ। बट समस्या ये होता है कि लोग बातों को थोड़ा सा कैच देर से करता है, जब चोट लगता है तब समझता है। शायद इस बार समझ जाए। अच्छा, शायद इस बार समझ जाए। तो सर की उम्मीद है कि इस बार शायद लड़के अच्छा स्कोर करें। तो आपका मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भागलपुर से। और आपका कितना स्कोर रहा है इस बार? मेरा तो 394 इस बार टोटल रहा। 394 रहा। और केमिस्ट्री में आपने कितना स्कोर किया है? 84। तो अब ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लड़कियां लड़कों से आगे हो जा रही है, मार्क्स में भी और विभिन्न क्षेत्रों में भी। तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि आप उन सबको पीछे छोड़ सकें या उनसे आगे? के बारे में ये अच्छे से बताएंगे। अच्छा, वो बताएंगे, आप क्यों नहीं बताएंगे? मैं क्या बोलूँगा, बता। चलिए आप बता दीजिए। हमसे बेटर ये बताएगा, हमको इसमें कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज नहीं? कोई नॉलेज नहीं। ओके, अच्छा, आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती है। अच्छा, लड़कियाँ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती हैं? हाँ। लड़के पढ़ाई पे ध्यान कम देते? मतलब देते हैं, बस खेल कूद ज़्यादा होता है लड़के में, मतलब फ्री माइंड से। लड़की को सिर्फ रहता है कि पढ़ाई करना है हमको। अच्छा। और बेस्ट रिजल्ट लाना है। और लड़का का सब कुछ करके ये सब करता है। तो आपका नाम क्या है? पीयूष कुमार सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम नवगछिया सहोड़ा से। सहोड़ा से। तो सहोड़ा से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका उम्मीद से कितना अच्छा मार्क्स आया? उम्मीद से अच्छा है सर। मैंने क्लास ही के क्रैश कोर्स किया था। अच्छा, क्रैश कोर्स किया था? हाँ। कितना मार्क्स लाया आपने? मार्क्स सर 77 है सर। 77 है? हाँ, इसमें केमिस्ट्री। क्रैश कोर्स करने से ही? हाँ सर। तो आपको मतलब कितना इन्फ्लुएंस लगा सर का पढ़ाना? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो अगर आप सर को मतलब देखना चाहेंगे और किसी जूनियर को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो यहाँ के पढ़ें, तो क्या मतलब सर में क्वालिटी थी जो आपको भा गई अपने मन को, जो कि आपको यहाँ पे रोक लिया यहाँ पढ़ने के लिए? सर की क्वालिटी मतलब अनुभव जो है ना सर का पढ़ाने का, बहुत अच्छा है सर। अच्छा। समझाने का तरीका जो है बहुत अच्छा। कई ऐसे क्वेश्चन होते थे जो कि समझ में नहीं आते थे। हाँ। तो ट्रिक के माध्यम से समझाते थे सर। अच्छा, और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में? हाँ, बहुत बेहतरीन ढंग से।
एक दोस्त की तरह, ठीक ना, एक ही टेबल पे बैठ कर के उसके बाद पढ़ाते थे। तो ये हमारे सर थे, केमिस्ट्री के सर। इनका अंदाज़े बयां जो है, पढ़ाने का सलीका जो है, बच्चों को मतलब बच्चों के हृदय को छू जाता है, ऐसा सभी बच्चों का मानना है। और इनकी जो भूमिका रही है एज ए पेरेंट्स नहीं, एज ए फ्रेंड्स इन्होंने बच्चों को ट्रीट किया सारा चीज़, ताकि बच्चे इनसे शेयर कर पाते थे। सारे बच्चों ने मुझे यही बताया। और ज़्यादा सर को एक्सपेक्टेशन थी कि और ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाएंगे, लेकिन कुछ इनको लगता है कि अभी भी कमी है बच्चों में, जो कि डेवलप्ड करने की ज़रूरत है। तो इन सारे मतलब यहाँ देखते हुए और स्टूडेंट के कंसर्ट का जो इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इन्होंने साझा किया, इन सब के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ऐसे ही आप पढ़ते रहें मन लगा के, और आगे बढ़ते रहें, और देखते रहें ऋषभ राज ब्लॉग्स को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।